भारत निर्वाचन आयोग से प्रेस नोट रिलीज़ हुआ है और हमने मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने स्वयं प्रेस ब्रीफिंग करके बिहार में आगामी जो विधानसभा चुनाव है उनकी तारीखों की घोषणा की है। प्रेस नोट के आते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है जो आज से प्रभावी हो गया है और इसके साथ ही जितने भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की कार्रवाई थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी है। 2 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित किया गया है और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जो पहले फेज़ का नोटिफिकेशन है वो 10 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। दूसरे फेज़ का नोटिफिकेशन 13 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। लखीसराय जिला में जो 2 विधानसभा क्षेत्र है 167 सूर्यगढ़ा और 168 लखीसराय, दोनों ही विधानसभा में चुनाव की तिथि पहले फेज़ के अंतर्गत डेट ऑफ पोल है वो 6 नवंबर 2025 को है और डेट ऑफ काउंटिंग पूरे बिहार में जितनी भी विधानसभा है सबकी एक साथ कराई जाएगी 14/11/2025 को। इस प्रकार से पूरा कैलेंडर प्रेस नोट के माध्यम से आगे है, जिसे मीडिया के माध्यम से आम जनता के लिए भी साझा किया गया है कि डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो है गजट नोटिफिकेशन 10 तारीख को है। उसके 7 दिन बाद लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशन 17 अक्टूबर तक नाम दर्ज किए जाएंगे, नामांकन किए जाएंगे। 18 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 20 तारीख को लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट। 20 तारीख को सूची फाइनल हो जाएगी कि किस विधानसभा में कितने प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में हैं और उसके बाद चुनाव प्रचार का जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है। और डेट ऑफ पोल 6 तारीख को है, 6 नवंबर को लखीसराय में दोनों विधानसभा की वोटिंग होगी और 14 तारीख को फिर फाइनल में मतगणना की जाएगी। इसके लिए जो भी प्रारंभिक तैयारियां हैं वो हमने कर ली हैं। जो ईवीएम के डिस्पैच का सेंटर होगा वो खेल भवन और आरलाल कॉलेज होगा और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो पोल्ड ईवीएम है वो संकलित की जाएंगी, वहीं उनका स्ट्रॉन्ग रूम बनेगा और वहीं उनका काउंटिंग सेंटर होगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज से ही जो गणना है चुनाव की, जो ईवीएम की गणना है अंतिम रूप से की जाएगी। मुख्य बात यह है कि प्रेस नोट रिलीज़ होते ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो लागू हो जाता है। जो लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की रिपोर्ट हम लोग चुनाव आयोग को भेजना शुरू कर देते हैं और जितने भी सिविल सेवा के पदाधिकारी हैं, पुलिस सेवा के पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी चुनाव आयोग के रोल पर माने जाते हैं कि उनकी प्रतिनियुक्ति चुनाव आयोग में होगी। तो आज से हम लोग सभी लोग चुनाव आयोग के कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और ये कोशिश रहती है कि आने वाले समय में जो भी इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में ज़मीन पर धरातल पर उतारा जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी वायलेशन, कोई भी रूल को ब्रेकिंग करना, मतदाताओं को निष्पक्ष चुनाव में जाने से रोकने वाली कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसे कड़ाई से निपटा जाएगा। सर, सोशल मीडिया की निगरानी के लिए कोई टीम बनाया गया है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया की निगरानी के लिए भी चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित किया गया है कि पुलिस में पहले से हम लोग के पास एक सोशल मीडिया कोषांग है जो हरदम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता रहता है और उसी कोषांग को हम लोग इलेक्शन के लिए भी यूज़ करेंगे। इलेक्शन रिलेटेड अगर कोई खबर सोशल मीडिया पर चलती है तो उसके माध्यम से संज्ञान में आएगा। आप लोग से भी अनुरोध है, मीडिया के जो सम्मानित सदस्य हैं, अगर इस प्रकार कोई नैरेटिव या इस प्रकार कोई बात अगर आप लोग को जानकारी मिलती है तो जो जिले का वेबसाइट और जो व्हाट्सएप ग्रुप है और व्यक्तिगत रूप से भी आप आर.ओ. को और मुझे आप संपर्क कर सकते हैं कि इस प्रकार की बात आई है। मेन बात यह है कि कोई भी चीज़ सर्कुलेट करने के पहले उसका सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बात कही जा रही है उस बात में कितनी सच्चाई है, एक बार सच्चाई की परख हो जाए, अगर उस पर कार्रवाई करने की चीज़ होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। अगर वो बात सही होगी और उस पर लगता है कि किसी स्तर से कोई भी चूक हुई है या कोई गलती हुई है या कोई दोषी है तो संबंधित के खिलाफ जो कार्रवाई करनी होगी वो करेंगे। लेकिन अनुरोध यही है कि बिना जाने, बिना पड़ताल किए, बिना वेरीफाई किए, बिना गवर्नमेंट का ऑफिशियल पक्ष लिए, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका बिना पक्ष लिए अगर कोई सूचना फॉरवर्ड करता है तो ये भी माना जाता है कि वो अफवाह फैलाने में वो व्यक्ति भी उतना ही दोषी है। आप सबसे अनुरोध होगा कि कोई भी बात अगर संज्ञान में आती है तो ज़रूर एक बार मीडिया कोषांग के माध्यम से और जो हमारे आर.ओ. हैं उनके माध्यम से और जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक बार वेरीफाई होने के बाद ही उस पर अगली प्रतिक्रिया आपको
सर वोटर लिस्ट में सर नए मतदाता का नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है सर वो भी चल रही है। देखिए, वोटर लिस्ट में मतदाता जोड़ने का नाम का रहता है कि जो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जोड़ सकते हैं, क्योंकि लखीसराय में 17 तारीख को ही नॉमिनेशन की आखिरी तिथि है, तो उसके 10 दिन पहले यानी 7 अक्टूबर तक, अर्थात कल, अगर कोई मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वो कल तक अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, उनका नाम हम लोग जोड़ सकते हैं। सर जी, रिटर्निंग ऑफिसर पहले से निर्धारित है। सर विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। 167 सूर्यगढ़ा के लिए डीसीआर है, राहुल कुमार है, आरओ है, और 168 लखीसराय के लिए अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार है। सब जानते हैं कि आज जो है प्रेस रिलीज किया गया है और रिलीज होते ही एमसीसी लग गया है पूरे शहर में, पूरे जिलों में, पूरे विधानसभा में। उसके अनुरूप जो है गाइडलाइंस हमारा जो है आयोग का, उनकी गाइडलाइंस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी वायलेंस होगा उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उनका जितनी भी गाइडलाइंस है, बॉर्डर पर चेकिंग है और या सीपीए भी हमारे पास 5 कंपनी आ गई है, उनके द्वारा भी हम लोग LRP करा रहे हैं, फ्लैग मार्च भी कराएंगे और उसका एक अलग से हम लोग दिए हुए हैं, पैरामीटर्स दिए हुए हैं, प्रतिदिन का क्या काम करना है, वार्ड कुर्की का जितने भी हैं उसके भी हम लोग शून्य करना है और जो भी इसमें एमसीसी खास करके वायलेशन करेंगे तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसकी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं और बाकी हम लोग ये भी तैयारी कर चुके हैं कि जितने भी नॉमिनेशन करने आएंगे तो उनके पर भी हम लोगों की नज़र रहेगी कि उनके कोई अगर कोई वारंटी है या कुछ है तो उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। तो सारी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। दियारा और टाल क्षेत्रों में सर घोड़सवारों की क्या हाँ, व्यवस्था उसका भी दियारा क्षेत्रों में और टाल क्षेत्रों में जो है घोड़सवार जो है उनका अमाउंट जो है वो आएंगे यहाँ पे। हम लोग लोकेशन दे दिए हैं और प्लस जहाँ नदी का जो है वहाँ पर हम लोग के लिए तो नौवी आएंगे। कितने जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं सर? कुल यहाँ पे 11 जगह चेक पोस्ट बनाएंगे। थैंक यू सर।